हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैंपी ऑनलाइन एकेडमी। अपन पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 बिलियन। ठीक है, इसका अपन ने एक लेक्चर डिस्कस हो चुका है अपने बीच, जिसमें मैंने आपको बताया था बिलियन की अवस्था के बारे में, जिसमें विलायक के बारे में बताया था आपको, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है और बिलियन की कौन कौन सी अवस्था होती है और उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट का निर्माण होता है। मैं आपके बीच अच्छी प्रकार से उनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे बिलियन की सांद्रता के मात्रक, जिसमें से पहला मात्रक है अपना भार आयतन मात्रक और दूसरा है भार मात्रक। ठीक है, इन दोनों मात्रकों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें अपन आज की क्लास में भार आयतन मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भार आयतन मात्रक को चालू करते हैं। तो भार आयतन मात्रक क्या होता है, सबसे पहले ये देखें अपन। बिलियन की सांद्रता के मात्रक में पहला टाइप है भार आयतन मात्रक। आपको बताएं, जो भार है ये तो लेंगे अपन विलय के रूप में। किसके रूप में लेंगे? भार तो लेंगे विलय के रूप में, और जो आयतन होगा इसको लेंगे अपन किसके रूप में? विलायक। किसके रूप में? विलायक या बिलियन। ठीक है, भार आयतन मात्रक किसे कहते हैं? वे बिलियन जिनमें भार तो विलय के रूप में लिया जाता है और आयतन विलायक या बिलियन के रूप में लिया जाता है, भार आयतन मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, भार आयतन मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आपको बताऊं, जो सॉल्यूशंस वाले नोट्स हैं, जैसे जैसे अपनी क्लास चलती रहेगी आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे। डिस्क्रिप्शन से लिंक में आपको एक लिंक मिलेगा टुडे लेक्चर लिंक के नाम से। ठीक है, तो वहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी क्लास के नोट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो भार आयतन मात्रक कितने प्रकार का हुआ? 4 प्रकार का। पहला कौन सा है? मोलरता। कौन सा है? मोलरता। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल M से। ठीक है, दूसरा होता है नॉर्मलता। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन कैपिटल N से। तीसरा होगा अपना फॉर्मलता। फॉर्मलता को रिप्रेजेंट करेंगे अपन कैपिटल F के द्वारा। एंड चौथा एंड लास्ट है, वो है भार आयतन प्रतिशतता। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे W/वे परसेंटेज। ठीक है, तो भार आयतन मात्रक 4 प्रकार के हुए, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और भार आयतन प्रतिशतता। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मोलरता और नॉर्मलता के बारे में डिटेल से, जिसमें अपन इसके क्वेश्चंस एंड इसकी जो डेफिनेशंस एंड फॉर्मूले के बारे में आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं एक क्लास में पूरा पढ़ा सकता हूं आपको, लेकिन ये मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, ये इजी वे में समझ में नहीं आएगा। लेकिन अपन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चलेंगे और बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बिल्कुल अच्छी ढंग से समझ में आएगा मोलरता और नॉर्मलता वाला टॉपिक आपको बिल्कुल ही। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक होगा भार आयतन मात्रक में अपना मोलरता। अपन ने देखा अभी भार आयतन मात्रक में, जिसमें भार तो लिया गया था विलय के रूप में और आयतन को किसके रूप में लिया अपन ने? बिलियन या विलायक के रूप में। अब अपना टॉपिक है पहला मोलरता। अब मोलरता किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है अपने बीच। तो मोलरता इसे कहेंगे कि 1 लीटर
लीटर एक लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या एक लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता की डेफिनेशन हुई, तो इससे इस डेफिनेशन से फॉर्मूले का निर्माण कैसे करेंगे अपन? मोलरता इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल एम से। तो इसकी परिभाषा क्या कह रही है? एक लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या। तो ऊपर तो लिखेंगे अपन विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन किस में ले रहे हैं? एक लीटर। तो बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों इसको इक्वेशन फर्स्ट क्यों दिया? इसको अपन डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि यहां अपन को क्या प्राप्त नहीं है? विलेय के मोलों की संख्या। तो एक फॉर्मूला और बनेगा, विलेय के मोलों की संख्या इसके बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको समीकरण नंबर दे दिया 2। पहला बना मोलरता इक्वल टू विलेय की मोलों की संख्या बिलियन का आयतन लीटर में। अपन को यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या नहीं पता, तो अपन ने क्या लिखा? विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा और विलेय का अणुभार। तो अब अपन क्या करेंगे? समीकरण 1/2 से मोलरता की एक नई परिभाषा या कह सकते हैं नया फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला होगा समीकरण 1/2 से। ठीक है, मोलरता इक्वल टू अपन को विलेय की मोलों की संख्या की जगह बस ओनली ये वैल्यू रखनी, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का अणुभार और बिलियन का आयतन लीटर में, तो एज इट इज रहेगा। तो यहां लिखना है अपन को विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन नीचे क्या लिख रहा है? विलेय का अणुभार इनटू, और यहां क्या लिखना? बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन किस में ले रहे हैं अपन? लीटर में। ठीक है, ये अपना मोलरता का फॉर्मूला बन गया। अब इन दोनों फॉर्मूले की अपन को जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है कि मोलरता को परिभाषित कीजिए, वह उसको फॉर्मूले का निर्माण कीजिए।
तो आपको ये क्वेश्चन यदि 1 नंबर में आता है तो डेफिनेशंस के साथ ये लिखना है। यदि ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आता है तो आपको पूरा एक डेफिनेशंस, उसकी परिभाषा, दोनों फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करना आपको आना चाहिए। ठीक है। अब यदि बिलियन का आयतन लीटर में ना देके यदि मिलीलीटर में दे देते हैं तो आपको एक वैल्यू याद रखनी है, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 मिलीलीटर। ये आपको याद रखना है। यदि बिलियन का आयतन यदि मिलीलीटर में दे दिया जाए तो अपन को क्या करना है, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, मोलरता इज इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा, क्या लिखा, मोलरता इज विलेय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू बिलियन का आयतन लीटर में ना लिख के किस में लिखेंगे, मिलीलीटर में। क्यों, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी ऊपर 1000 से गुणा कर चुके हैं। तो बिलियन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में। ये बना अपना मोलरता का मिलीलीटर में फॉर्मूला। यदि लीटर में फॉर्मूला बनता है तो लीटर में ये लगाएंगे और मिलीलीटर में बनता है तो ये लगाएंगे। अपन दोनों क्वेश्चनों, दोनों फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं। आपको समझ में आएगा कि अपन ने किस प्रकार से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपने एक बार उतार लिया इस क्वेश्चंस को, पॉज करो वीडियो को, देन आपने अब उतार लिया होगा। ठीक है, विलेय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार इंटू बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। यदि मिलीलीटर में पूछता है, यदि लीटर में पूछता है ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और आयतन नीचे किस में लिखेंगे, लीटर में। अब क्वेश्चंस करते हैं अपन इसके। पहला क्वेश्चन से लिखेंगे अपन कि क्वेश्चन नंबर पहला है 4 ग्राम, क्वेश्चन नंबर पहला 4 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 4 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन गैस के 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर आयतन में, क्या पूछ रहा है अपन से, 4 ग्राम ऑक्सीजन गैस के 500 मिलीलीटर आयतन में क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, अपन को आयतन किस में दे रखा है, मिलीलीटर में। तो अपन क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो इसका सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा इसका, मोलरता इज इक्वल टू होता है विलेय की ग्राम में मात्रा। तो कितनी मात्रा दे रखी है, 4 ग्राम। ठीक है, आयतन मिलीलीटर में दे रखा है तो ऊपर अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट अपन ने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रख रहे हैं। विलेय की ग्राम में मात्रा, यदि बिलियन का आयतन मिलीलीटर में दे रखा है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन विलेय का अणुभार। तो ऑक्सीजन का अणुभार आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ऑक्सीजन का अणुभार 32 ग्राम। ठीक है, यदि आपको अणुभार निकालना नहीं आता तो अपन ने कक्षा 11th में चैप्टर नंबर 1 में
आता है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक में दे दूंगा। मैं ऑलरेडी कुछ ही दिन पहले क्लास 11th में ये चैप्टर पढ़ाया है, आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अणुभार वाला चैप्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन विलय का अणुभार कितना है 32 इंटू आयतन कितना है 500 मिलीलीटर। यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं तो मोलरता इक्वल टू आता है 0.25 m। यहाँ पे m क्या है, यहाँ पर m है मोलरता। क्यों लिखा, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं सांद्रता मात्रक, सांद्रता के मात्रक। ठीक है, तो मात्रक यूनिट बोलते हैं इनको, तो मोलरता लगाना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, यह हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, 49 ग्राम, कौन सा है 49 ग्राम H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। 49 ग्राम H2SO4 में 2 लीटर आयतन में मोलरता ज्ञात करनी है। पुनः देखिए 49 ग्राम H2SO4 किस में है, 2 लीटर आयतन में है, तो अपन क्या निकालेंगे, उसकी मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या कहता है, विलय की ग्राम में मात्रा। यदि बिलियन का आयतन यदि लीटर में देते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यदि मिलीलीटर में दिया होता तो अपन 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर करते। तो इसका सॉल्यूशन होगा मोलरता इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा, 1000 से मल्टीप्लाई अपन करेंगे नहीं। ठीक है, इसका H2SO4 का अनुभार होता है, कितना होता है H2SO4 का अनुभार, H2SO4 का अनुभार इक्वल टू 98 ग्राम। कितना हुआ H2SO4 का अनुभार 98 ग्राम। आपको लिंक मिल जाएगा, आप अनुभार निकालना इजी वे में सीख जाएंगे। मात्र 2 मिनट का काम है ये अनुभार वाला निकालने का, मात्र आधे घंटे के लेक्चर में लास्ट का आपको देखने, तो आप देखेंगे तो H2SO अनुभार निकालना मात्र 2 मिनट में सीख जाएंगे आप। तो अनुभार हुआ 98 एंड कितना लीटर दे रखा है 2 लीटर। ठीक है, जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा मोलरता इक्वल टू 0.25 m। ये इसका इस इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.25 1/4 आएगा यहाँ पे, तो 4 का 1 में भाग देंगे तो 0.25 बार जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। आपको नोट्स में 1-2 क्वेश्चंस और हैं, उनको सॉल्व करना। यदि वो सॉल्व नहीं होते हैं तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उनका भी सॉल्यूशंस करा देंगे। हालांकि उसमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं नोट्स में, यदि बाय चांस समझ में नहीं आते हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उनका सॉल्यूशंस करा देंगे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोलरता हो चुका है, अब नॉर्मलता की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मलता किसे कहते हैं? सबसे पहले तो नॉर्मलता की परिभाषा होगी दूसरा है नॉर्मलता, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से। ठीक है,
अपन नॉर्मलता में देखेंगे कि 1 लीटर, क्या बोल रहे हैं, 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहा अपन ने नॉर्मलता के बारे में? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहला रही है? बिलियन की नॉर्मलता। तो इसका फॉर्मूला बना नॉर्मलता का, ठीक ध्यान से समझिएगा। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जैसे कि अपन ने मोलरता का फॉर्मूला बनाया वैसे ही नॉर्मलता का फॉर्मूला बना रहे हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन क्या लिखेंगे? बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। ये अपना फॉर्मूला बना किसका? नॉर्मलता का। अब आपको पता है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना थोड़ा सा असंभव है, तो इसका भी एक फॉर्मूला बनता है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा फॉर्मूला है अपना विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू क्या है? विलेय की ग्राम में मात्रा, क्या बोलेंगे अपन? विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है। ये बना इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या देखते हैं, समीकरण 1/2 से अपन क्या करेंगे? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला बना है विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। समीकरण 1 में रखेंगे तो अपना फॉर्मूला किसका बन जाएगा? नॉर्मलता का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अपन देखते हैं नॉर्मलता का फॉर्मूला बनेगा यहां लिखेंगे नॉर्मलता कैपिटल N इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन क्या है? विलेय का तुल्यांकी भार, क्या लिखा? विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का तुल्यांकी भार इनटू ऊपर वाले समीकरण में क्या बचा था? बिलियन का आयतन किस में? लीटर में, इनटू बिलियन का आयतन किस में?
लीटर में। ठीक है, यदि मिलीलीटर में दे देता है तो मैं पुनः आपको बता देता हूं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1000 से अपन ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और बिलियन का आयतन यहाँ किस में हो जाएगा, मिलीलीटर में। यह बना अपना किसका फॉर्मूला, नॉर्मलता का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें बिल्कुल मोलरता के अकॉर्डिंग ही होगा, बस इसमें एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा आएगा। वो फॉर्मूला किसका है, विलेय का तुल्यांकी भार। वो विलेय का तुल्यांकी भार ये रहा। काफी बार तो ऐसा होता है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चंस देता है नॉर्मलता का, तो विलेय की ग्राम में मात्रा दे देता है, विलेय का तुल्यांकी भार और बिलियन का आयतन मिलीलीटर में या लीटर में दे देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो तुल्यांकी भार नहीं देता, तो अपन को क्या होता है, तुल्यांकी भार निकालना पड़ता है। वो तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला होता है, वो देखते हैं अपन, विलेय का तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है, विलेय का तुल्यांकी भार इक्वल टू फॉर्मूला होता है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। जो अपन विलेय ले रहे हैं उसका अणुभार बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे अपन मोलरता में फाइंड आउट कर रहे थे, वैसे ही नॉर्मलता में फाइंड आउट करेंगे। विलेय का अणुभार अपॉन संयोजकता कारक। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, इन फॉर्मूलों की वजह से इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको बताएं, बहुत इजी चैप्टर है, मन लगा के पढ़ना, और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे पढ़ोगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे नोट्स आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिलेगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उस नोट्स में आपको बिल्कुल पढ़ने को मिलेगा। और आपको बताएं 100/100 आपके नंबर आ सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल। बिल्कुल आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, बिल्कुल नोट्स में बिल्कुल जैसा लिखा है स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छी ढंग से प्रकार से लिखा हुआ है, तो आपके फुल नंबर आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो विलेय का तुल्यांकी भार क्या हुआ, विलेय का अणुभार अपॉन संयोजकता कारक। तब संयोजकता कारक क्या होता है, मेन चीज क्या होगा, अपन ने कभी जाना ही नहीं संयोजकता कारक क्या होता है। ठीक है, तो संयोजकता कारक क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सॉरी, अम्लता या विलेय कोई हो सकता है, अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, क्षारकता, या कोई संयोजकता हो सकती है। संयोजकता निकालनी पड़ जाए, वो संयोजकता कैसे होती है वो बताता हूं। अम्लता क्या होती है, क्षार द्वारा त्यागे OH- आयन क्या कहलाती है, अम्लता। क्षारकता क्या होती है, अम्ल द्वारा त्यागे H+ आयन क्या कहलाएगी, इसकी क्षारकता। संयोजकता किसे कहते हैं, आवेश का परिमाण। आवेश का क्या परिमाण ही संयोजकता कहलाता है। ठीक है, ये हुआ नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता के बारे में एक बार पुनः बताता हूं, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का तुल्यांकी भार और बिलियन का आयतन लीटर में या मिलीलीटर में। तो विलेय का तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला है विलेय का अणुभार अपॉन संयोजकता कारक। संयोजकता कारक यदि विलेय अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, या कोई आयन हो सकता है। यदि कोई आयन, संयोजकता कैसे, यदि कोई आयन हुआ Cl- आयन, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, -1।
ठीक है। जैसे हुआ Na+, तो इसकी संयोजकता क्या हुई +1। तो ये तो हो गई संयोजकता, अब इसका परिणाम ही संयोजकता कहलाता है। अम्लता, क्षार द्वारा त्यागे गए कितने OH आयन कितने त्यागता है वह उसकी क्या कहलाती है, अम्लता। क्षारकता क्या होती है, क्षार द्वारा त्यागे गए H+ आयन क्या कहलाती है, क्षारकता। ये हुई आज की क्लास में अपन ने पढ़ा किसके बारे में, मोलरता और नॉर्मलता के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में अपन पढ़ेंगे नॉर्मलता के कुछ क्वेश्चंस जो आपको आज की क्लास के नोट्स में उपलब्ध होंगे, उनका अपन एक्सप्लेनेशन उनका अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मोलरता नॉर्मलता आपकी हो चुकी है कंप्लीटली। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ मोलरता के क्वेश्चंस करेंगे और नॉर्मलता के जो आपके नोट्स में दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस की अपन आपको बीच रखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ, आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल डे बाय डे। आपको नोट्स आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, आप वहां से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।